નવા 80માં સ્વાતંત્ર્ય પર્વની ભવ્ય ઉજવણી, જેમાં લાલ કિલ્લા પરથી પીએમ મોદીએ દેશને સંબોધન કર્યું, ત્યારે 2047માં વિકસિત ભારત બનાવીને રહીશું તેવું નિવેદન પીએમ દ્વારા આપવામાં આવ્યું. તેમણે કહ્યું કે દુનિયાનો આપણી સામે જોવાનો દ્રષ્ટિકોણ બદલાયો છે. 25 કરોડ દેશવાસીઓ ગરીબીમાંથી બહાર આવ્યા છે. રેલવે, ડિફેન્સ સહિતના ક્ષેત્રોમાં ભારત અગ્રેસર, ત્યારે સંકલ્પ પૂરા કરવા આત્મનિર્ભર બનવું જરૂરી. મેક ઇન ઇન્ડિયા, લોકલ ફોર વોકલથી ભારતીયો જોડાયા. સેમિકન્ડક્ટરના મોટા પ્લાન્ટ દેશમાં શરૂ કરાયા. આવનારા વર્ષોથી હજુ ઘણું વધુ સેમિકન્ડક્ટર પ્લાન્ટ શરૂ થવાના છે, ત્યારે ભારત પોતાનો હિતોની રક્ષા કરવા માટે સક્ષમ છે તેવું પણ નિવેદન આપ્યું. वैसी एक चर्चा क्रिटिकल मिनरल की हो रही है. पूरी टेक्नोलॉजी क्रिटिकल मिनरल पर निर्भर है. भारत इसमें भी अपने आप को सुरक्षित करने में जुटा हुआ है. क्रिटिकल मिनरल का लक्ष्य साझा किया जाए. नेशनल क्रिटिकल मिनरल ये हमने लॉन्च किया. बजट में क्रिटिकल मिनरल कॉरिडोर की हमने घोषणा की है. कई देशों के साथ एग्रीमेंट हो रहे हैं. विश्व के कई देश अब इस क्रिटिकल मिनरल के विषय में भारत के पर भरोसा करने लगे हैं. मेरे प्यारे देशवासियों, जैसे सेमीकंडक्टर की बात हो, क्रिटिकल मिनरल की बात हो, वैसे ही जिस टेक्नोलॉजी की दिशा में हम जा रहे हैं, दुनिया जा रही है, उसमें एनर्जी का महत्व और बढ़ता चला जा रहा है. अब एनर्जी के बिना भी नई दुनिया को चलाना मुश्किल है, और इसलिए हमें चिप हो, एआई हो, डेटा सेंटर हो, हमें बहुत बड़ी मात्रा में बिजली की जरूरत होगी. एनर्जी सिक्योरिटी ये हमारे समय की मांग है, और इसलिए हमने पहले से ही उस दिशा में एक के बाद एक मजबूत कदम उठाए हैं. एनर्जी सिक्योरिटी का एक बड़ा माध्यम है परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी. हमने पार्लियामेंट में शांति एक्ट पास कर करके एक नए लक्ष्य तरफ जाने का रास्ता तय कर लिया है. 2047 तक हम 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं. 99% हमारा समुद्री तट का पूरा हिस्सा ऐसी सोच के कारण नो गो एरिया घोषित करके रखा था. हमने ही समंदर के अंदर जाकर के एक्सप्लोरेशन न करने का निर्णय कर लिया था. ये सोच का दारिद्र्य था. हमने फैसला किया ये नहीं चल सकता. हमने उस 99% को, जो कभी नो गो एरिया हुआ करते थे, हमने उसको गो एहेड एरिया के रूप में खुला कर दिया है. और अब हम समुद्र के भीतर भी एक्सप्लोरेशन करने की और नए नए भंडार खोजने की दिशा में हम प्रवृत्त हैं. हम प्रयास कर रहे हैं. हमने पिछले वर्ष उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रखते हुए समुद्र मंथन की घोषणा की थी, और पिछले दिनों हमने 85,000 करोड़ रुपए इस काम के लिए आवंटित करके काम को गति देने का निर्णय कर लिया है. सिर्फ 70 शहरों में पाइप से गैस की व्यवस्था थी. पाइप से गैस डिस्ट्रीब्यूशन होता था. 12 साल में इन 70 शहरों को हमने 700 शहरों तक पहुंचा दिया है. ये होती है रफ्तार, ये होता है विस्तार. 2014 के पहले मुश्किल से 20-22 लाख घरों में पाइप से गैस पहुंचता था. आज 2.25 करोड़ घरों में पाइप से गैस पहुंचाने का काम हो रहा है. 12 वर्ष पहले देश में सोलर एनर्जी की कैपेसिटी सिर्फ 2 गीगावाट थी. 2 गीगावाट आज 100
160 गीगावाट हमने प्राप्त किया है लक्ष्य। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं एक और जानकारी देता हूं। हमने इसका लाभ देश के मध्यम वर्ग को, सामान्य परिवार को मिले, इस तरफ भी उतना ही ध्यान केंद्रित किया। हमने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना चालू की और आज मुझे संतोष है कि इतने कम समय में 50 लाख घरों का सोलर एनर्जी का काम हम आंकड़ा पार कर चुके हैं, तेजी से चल रहा है और उसके कारण हजारों घरों का बिजली बिल जीरो हो गया है। हजारों घर अपनी बिजली का उपयोग करने से अतिरिक्त बिजली आज बेच करके कमाई कर रहे हैं। हर परिवार को हम इस काम के लिए 80,000 रुपया सरकार की तरफ से एक एक परिवार को मदद दी जा रही है, तब जाकर के हम इस काम को पूरा कर रहे हैं। हम दुनिया के अंदर पीछे रहना नहीं चाहते। पिछले दिनों आपने खबर सुनी होगी, भारत ने ईंधन का ये नया क्षेत्र को भी छू लिया है। देश ने पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू कर दी है और मुझे खुशी है, ये सबसे लंबी ट्रेन है और सबसे ताकतवर ट्रेन है और दुनिया में हाइड्रोजन ट्रेन के क्षेत्र में भी भारत ने अपना झंडा गाड़ दिया है।